हेलो नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन नेट झारखंड पे। दोस्तों, एक अपडेट जारी किया गया है जमशेदपुर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से और यह अपडेट है शिक्षक भर्ती के रिगार्डिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस जानकारी को पूरी डिटेल्स में जानेंगे कि टीचर्स की जो वैकेंसी निकल कर आई है, इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट के लिए टीचर वैकेंसी निकल कर आई है, कौन कौन से स्कूल में कितनी वैकेंसीज जारी किया गया है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, आपको इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इन सभी जानकारी को पूरी डिटेल्स में देखेंगे तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों, हम लोग यहाँ पे विज्ञापन में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पाएंगे, यह विज्ञापन यहाँ पे ऑफिशियली जारी किया गया है। समेकित जनजाति विकास अभिकरण पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की तरफ से यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इसमें बताया गया दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत नवनिर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मंगलासाई पोटका, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय घोड़ा धुआं धालभूमगढ़ एवं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कांटाशोल डुमरिया, इन विद्यालयों में इनका संचालन प्रारंभ किया जाना है। और इसमें तत्कालीन रूप से अतिथि शिक्षकों के, जी हाँ, गेस्ट टीचर्स की वैकेंसीज हैं, जिसके लिए स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों यानी कि ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया है और उनसे आवेदन यहाँ पे मांगा गया है। सभी प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एवं पासपोर्ट साइज कलर फोटो के साथ विहित प्रपत्र में आपको यहाँ पर डेट दे दी गई है 18 जुलाई 2025 के शाम के 5 बजे तक। आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप इसको बाय पोस्ट कर सकते हैं दोस्तों आपका आवेदन। और इस तरह से यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि पोटका धालभूमगढ़ और डुमरिया, इन तीनों स्कूल में यहाँ पे देख सकते हैं वैकेंसीज दी गई है सब्जेक्ट वाइज। पहली सब्जेक्ट है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक विज्ञान सब्जेक्ट के लिए। तो विज्ञान सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एकलव्य स्कूल पोटका में एक वैकेंसी है, ठीक है, और एकलव्य स्कूल डुमरिया में एक वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पे जो अगली सब्जेक्ट है गणित सब्जेक्ट के लिए एकलव्य स्कूल पोटका में एक वैकेंसी है और धालभूमगढ़ में एक है और एक है डुमरिया स्कूल में। इसके अलावा अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए एक वैकेंसी है दोस्तों डुमरिया में, ठीक है। हिंदी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं पोटका में एक वैकेंसी है और धालभूमगढ़ में एक वैकेंसी है। इसके अलावा डुमरिया में भी एक वैकेंसी जारी किया गया है। विज्ञान के लिए एक वैकेंसी है पोटका में और एक वैकेंसी है डुमरिया में। और इसके अलावा दोस्तों संस्कृत सब्जेक्ट के लिए एक वैकेंसी जारी किया गया जो कि एकलव्य स्कूल पोटका में वैकेंसी है। एक वैकेंसी है दोस्तों धालभूमगढ़ में और एक डुमरिया में भी वैकेंसीज हैं। स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक कला के लिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एक वैकेंसी है जो कि एकलव्य स्कूल धालभूमगढ़ में जारी किया गया है। और इसके अलावा अगली पोस्ट है यहाँ पे शारीरिक शिक्षक पुरुष के लिए यहाँ पे जारी किया गया है वैकेंसी, जो कि एक वैकेंसी है एकलव्य स्कूल पोटका में और एक वैकेंसी है एकलव्य स्कूल धालभूमगढ़ में, एक है एकलव्य स्कूल डुमरिया में। इसके अलावा दोस्तों शारीरिक शिक्षक महिला के लिए, यहाँ पे महिलाओं के लिए शारीरिक शिक्षक पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, जो कि एक वैकेंसी है एकलव्य स्कूल पोटका में, एक है एकलव्य स्कूल धालभूमगढ़ और एक एकलव्य स्कूल डुमरिया में एक एक वैकेंसीज यहाँ पे जारी किया गया। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 7 वैकेंसीज हैं, जो कि एकलव्य स्कूल पोटका में और एकलव्य स्कूल धालभूमगढ़ में 6 वैकेंसीज हैं और एकलव्य स्कूल डुमरिया में 8 वैकेंसीज हैं। टोटल यहाँ पे देख सकते हैं 21 वैकेंसीज जारी की गई है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि टीजीटी टीचर्स के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो बताई गई है संबंधित विषय में, जिस भी विषय में, मान लो एग्जाम्पल के लिए आप संस्कृत सब्जेक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तो संस्कृत सब्जेक्ट में आपका मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय एकीकृत स्नातक बीएड अथवा संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड आवश्यक है। तो यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें टीचर्स बनना चाहते हैं, तो उन सब्जेक्ट से संबंधित यानी कि उसी सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंक आपको हासिल होना चाहिए, जिसमें 4 वर्ष की डिग्री या फिर बताया गया कि संबंधित विषय में यानी उसी सब्जेक्ट से 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए।
तथा दोस्तों बीएड भी आवश्यक माना गया है। संबंधित विषय में एकीकृत स्नातक बीएड या 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री एवं बीएड की डिग्री न होने की स्थिति में मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ संबंधित विषय में 3 वर्षीय स्नातक ऑनर्स की डिग्री भी अनिवार्य की गई है। अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो यहाँ पे मिनिमम 50% अंकों के साथ सिर्फ ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आगे बताया गया है कि सीटेट पत्र 2 यानी कि कक्षा 6th से 8th क्लास के लिए जो एग्ज़ाम होता है सीटेट का या जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अगर आपने सीटेट कंप्लीट कर रखा है पेपर 2 के साथ तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा, सबसे पहले आपको सिलेक्ट किया जाएगा। आगे बताया गया है कि यहाँ पे दोस्तों टीजीटी म्यूज़िक के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी गई है। यहाँ पे बताया गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में आपका ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। स्नातक प्रशिक्षित कला शिक्षक यानी कि टीजीटी आर्ट टीचर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बताई गई है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ललित कला या शिल्प में स्नातक डिग्री अथवा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय से ललित कला या शिल्प में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई एक आपका डिग्री हो सकता है अगर आप यहाँ पे टीजीटी आर्ट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो शारीरिक शिक्षक हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में स्नातक उत्तीर्णता आवश्यक है। शारीरिक शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शारीरिक शिक्षा में ग्रेजुएशन कंप्लीट होना आवश्यक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या निर्धारित की गई है। एज लिमिट है दोस्तों दिनांक 1 अगस्त 2025 को अगर आपकी एज न्यूनतम 21 ईयर्स है, कम से कम 21 साल अगर है और इससे ज़्यादा 45 वर्ष तक हो सकती है। ठीक है, तो 21 साल से 45 साल के सभी व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। या फिर किसी विशेष परिस्थिति में दोस्तों राज्य सरकार या केवीएस या जेएनवीएस या मान्यता प्राप्त सीबीएसई स्कूलों से सेवानिवृत्त शिक्षक भी आवेदन कर सकते हैं। जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वे भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 ईयर्स यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप रिटायर्ड हैं तो मैक्सिमम एज है 65 ईयर्स, बशर्ते वे आवासीय विद्यालय में कार्य करने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। आपका फिजिकल हेल्थ सही होनी चाहिए तो आप यहाँ पे 65 ईयर्स तक भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा बताया गया है कि आप इसमें आवेदन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों ऑफलाइन इसकी फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे हम। ठीक है, वहाँ से आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों उसको जीरोक्स कर लीजिएगा, उसको कम्प्लीटली फिल कर लीजिएगा, सही सही जो भी डिटेल्स हैं उसको फिलअप करने के बाद आपको बताए हुए एड्रेस पे पोस्ट करना है। तो एड्रेस क्या है, हम लोग एड्रेस है दोस्तों समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जिला कल्याण कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, पिन 831001। तो इस एड्रेस पे आपको बाय पोस्ट के माध्यम से आपका एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। तो यहाँ पे एड्रेस आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। इसी एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन, आपका आवेदन समर्पित होना आवश्यक है बाय पोस्ट के माध्यम से। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बता दिया गया है कि आवेदन पूर्ण रूप से भरा होना आवश्यक है। आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुमंडल जिला स्तरीय ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति, अनुभव प्रमाण पत्र यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र एवं अन्य छाया प्रति की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको जमा करना होगा। और एड्रेस आपको मैंने बता दिया है, आप इसको वीडियो में पॉज करके देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड और योग्य कैंडिडेट्स हैं। और इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि उक्त तिथि के बाद यानी कि 18 जुलाई लास्ट डेट होने वाली है। 18 जुलाई के बाद दोस्तों आपका कोई भी आवेदन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई कर रहे हैं तो 18 जुलाई या उसके पहले तक आप आवेदन कर सकते हैं। ये ऑफलाइन आवेदन होने वाला है। चयन प्रक्रिया क्या है दोस्तों, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर है। प्राप्त आवेदनों के समीक्षोपरांत योग्य उम्मीदवारों की सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का अंतिम चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा विषय संबंधित वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। आपका एक रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। चयन के लिए आवेदकों की परीक्षा की तिथि एवं समय अलग से संसूचित किया जाएगा। और इसके अलावा बताया गया दोस्तों कि रिक्त शिक्षक या शिक्षकेतर के पद पर अतिथि शिक्षकों की चयन के लिए स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी जमशेदपुर के लोकलाइड हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, उनको सबसे पहले सिलेक्शन पाने का मौका मिलेगा।
इंस्टेड ऑफ जो इस एरिया या फिर इस जो भी एकलव्य स्कूल हैं उनके अलावा जो दूसरे जगह से बिलोंग करते हैं उनको प्राथमिकता पहले नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर यहाँ पे आप अप्लाई तो कर सकते हैं, सभी जगहों वाले व्यक्ति यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन प्राथमिकता यहाँ पे स्थानीय निवासी को दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि अतिथि शिक्षकों का चयन की व्यवस्था केवल 31 मार्च 2026 तक या नियमित शिक्षकों की नियुक्ति तक जो भी पहले हो के आधार पर किया जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये वैकेंसी जारी किया गया है। लास्ट यहाँ पे जो आपकी सेवा होगी 31 मार्च 2026 तक होगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि यानी कि जैसे ही रेगुलर टीचर्स की हायरिंग हो जाएगी आपकी सेवा समाप्त हो सकती है। इस पर भविष्य में किसी भी स्थानीयकरण अथवा अन्य प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा। साथ ही इकरारनामा में वर्णित शर्तों के उल्लंघन या असंतोषप्रद कार्य के कारण बिना किसी पूर्व सूचना के चयनित शिक्षकों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकती है। अगर आपका कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में आपका जो जॉब है वो समाप्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था पूर्णतः मानदेय पर अस्थायी होगी। इस नियमित कार्यरत अतिथि शिक्षक इस व्यवस्था के आधार पर अपने सेवाओं के नियमितीकरण का दावा नहीं कर सकते हैं। अतिथि शिक्षकों का कार्य अवधि नियमित शिक्षकों के समान होगा। चूंकि EMRS एक आवासीय विद्यालय है, इसलिए अतिथि शिक्षकों को विद्यालय और छात्रों की आवश्यकता अनुसार विद्यालय में उपलब्ध रहना होगा। तो दोस्तों ये तो हो गई कंडीशंस की, क्या क्या कंडीशंस हैं इसमें अगर आप जॉब करना चाहते हैं। तो इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि सैलरी आपको क्या दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे सैलरी जो है विथ क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ NES TS यहाँ पे 33,000 सैलरी बताई गई है पर मंथ। और अगर दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि विदाउट क्वालिफिकेशन एज पर RR ऑफ NES TS 29,000 सैलरी मेंशन की गई है। और इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है योगदान के लिए पत्र निर्गत होने के 1 सप्ताह के भीतर निर्धारित विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करना होगा, अन्यथा प्रतीक्षा सूची से अध्यापन कार्य के लिए शिक्षकों का चयन कर लिया जाएगा। इसके बाद कोई दवा मान्य नहीं होगा। तो मेक श्योर कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 सप्ताह के अंदर आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी। केंद्र सरकार एवं NES TS द्वारा घोषित अवकाश के अलावे कोई अवकाश देय नहीं होगा। अतिथि शिक्षकों का अध्यापन कार्य के अतिरिक्त पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी सहभागिता अनिवार्य होगी। इसके लिए अलग से राशि का दावा नहीं करना होगा। साथ ही संस्था प्रमुख के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन करना होगा। अतिथि शिक्षकों के लिए विद्यालय चयन का अधिकार जिला स्तरीय समिति के पास सुरक्षित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में संस्था प्रमुख अथवा जिला स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। और दोस्तों इसका जो फॉर्म है कुछ इस तरह से होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनको आप कंप्लीटली भर लीजिएगा। जो भी करेक्ट डिटेल्स है आप उसको यहाँ पे भर के यहाँ पे एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी मांगा गया है, इसमें आप अपना फोटोग्राफ चिपका सकते हैं। इसके अलावा जो भी डिटेल्स है देख सकते हैं यहाँ पे, इन सभी डिटेल्स को कंप्लीटली भर करके आपको यहाँ पे 2 पेज में ये फॉर्म मिलने वाला है। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और इस फॉर्म को वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस फॉर्म को कम्प्लीटली भर करके आप जो भी बताए गए एड्रेस है उस पर आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट जानकारी इस जॉब के रिगार्डिंग, इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट या कोई प्रश्न हो इस जॉब के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो के अपडेट्स आएंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।